आदरणीय बाबूजी, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका आशीर्वाद और प्यार मिला। आपको 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ हमारा जीवन सफलता, आनंद और खुशी से भरा रहा। आपने हमारे सभी सपने पूरे करने के लिए जो संघर्ष किए, वह एक बहुमूल्य भेंट है जो हम सदा अपने साथ संजो के रखेंगे। आप जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो सबके जीवन में प्रकाश भरते हैं। प्रस्तुत है आपके जीवन की एक छोटी सी झांकी, हम सब की जुबानी। साल 1948 में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इसी साल इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। पोलरॉइड कैमरे की बिक्री प्रारंभ हुई। उत्तर कोरिया की स्थापना हुई और लंदन ओलंपिक खेल का उद्घाटन हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने इसी साल विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से भी जानते हैं, प्रारंभ किया। इन महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच एक और सुखद और हमारे जीवन का अद्भुत समाचार आया। सोनवर्षा देवी के घर 30 अप्रैल 1948 को एक चिराग का जन्म हुआ। ये वही चिराग थे जिसने आगे चलकर न सिर्फ अपने खानदान और गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। वही चिराग जिसने हम सबके जीवन में रोशनी भर दी, जिसे हम बाबूजी और दुनिया राजेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से जानती है। इस परिवार ने कुछ महीनों पहले ही अपना सहारा खो दिया था जब श्री दयानारायण सिंह जी की आकस्मिक निधन हो गया और परिवार दुख के सागर में डूब गया। उस दुख के गर्म थपेड़ों में से झुलसते परिवार के बीच इनका आना एक बारिश की फुहार की तरह था। बाबू शिव सुमेर सिंह के परिवार में एक बार फिर बहार आ गई। माँ सोनवर्षा देवी, जिनकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं थे, उन्होंने अपना दुख भुला के अपने लाल में ही अपना भविष्य देखा। 3 भाइयों और 1 बहन के दुलारे इनको सब बच्चा कहकर बुलाते थे। बहन आज भी इन्हें हमार बच्चा ही कहती हैं। इनके बचपन का नाम जीवराखन भी था। बचपन बहुत संघर्षमय बीता। कई दिन एक वक्त खाने के भी लाले पड़ जाते थे। जो भी मिलता सब भाई बहन एक ही थाली में खाते। ये प्यार तो बड़े हो जाने पर भी चलता रहा। भूखे पेट और पुराने कपड़े पहनकर कई मीलों पैदल चलकर विद्यालय जाने में कितने लोग हिम्मत छोड़ देते। पर कहते हैं ना, जो जितना नाजुक दिखता है उनके इरादे उतने ही फौलाद के होते हैं। पढ़ने में हमेशा अव्वल रहकर अपने क्षेत्र में कई कीर्तिमान बनाए। कई वर्षों तक इनका नाम नेशनल हाई स्कूल पिंडरा के बोर्ड पर चमकता रहा। फिर JP मेहता में इंटर की पढ़ाई के लिए वाराणसी चले गए। वहाँ अपने चाचा के यहाँ रहकर खुद ही बनाकर खाते थे। इंटर के बाद BHU में इंजीनियरिंग का एडमिशन मिल गया। अरे रुकिए, इतनी तेज कहाँ भागे जा रहे हैं? 1966 की घटना भूल गए क्या? हाँ, उस साल श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। बैटमैन मूवी रिलीज हुई थी। भारत पाकिस्तान शांति वार्ता हुई थी। पर इनके जीवन में भी एक भूचाल आया था। हाँ जी, 31 मई 1966 को इनका विवाह पद्मावती देवी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात भी अपनी शिक्षा के प्रति समर्पित रहे और इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग 1971 में पास की। अपने परीक्षा के परिणाम को लेकर घर पर खुशियां बांटने आए, पर वहाँ तो पहले से ही उत्सव का माहौल था। काफ़ी अचंभित हुए कि बिना फ़ोन और टीवी के दुनिया में खबर पहले कैसे आ गई। फिर पता चला रिजल्ट की खुशी के साथ साथ एक और खुशी घर में आ गई है। इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये बात 14 जुलाई 1971 की है। पुत्र ननिहाल में पैदा हुआ था और जब देखने गए तो पता चला कि मूल नक्षत्र में हुआ है और इन्हें सिर्फ सरसों के तेल में देखने मिलेगा। लौट के घर गए तो पूछा गया कि कैसा दिखता है, फिर बताए भी तो क्या। अरे बातों बातों में इनके कॉलेज के चर्चे तो छूट ही गए। जी हाँ, बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के राजेंद्र प्रसाद अब RP हो गए थे। बनारस का टकसाल सिनेमा में हर नई फिल्म देखने का नया शौक बन गया था। इस शौक के चक्कर में अक्सर हॉस्टल की मेस रात में बंद हो जाया करती थी। तो फिर हनुमान सिंह से दोस्ती किए और उसके बाद तो कोई इनसे पंगा नहीं ले सकता था।
दोस्त के कारण हमेशा अच्छा और गर्म खाना मिल जाया करता था। बीटेक के बाद एमटेक में एडमिशन ले लिया। हालांकि घर वाले चाहते थे कि नौकरी कर ले और घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाए। इनको हाइडल में नौकरी भी मिल गई थी, पर शिक्षा की तरफ इनका रुझान देखते हुए बड़े भाई श्री वैद्य जी ने इनका साथ दिया और एमटेक में एडमिशन करा दिया। पढ़ाई खत्म होने के पश्चात अब अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली थी, पर अभी इनकी और परीक्षा बाकी थी। आर्थिक स्थिति की कमजोरी और पढ़ाई की तरफ अत्यधिक जोर के कारण शरीर कमज़ोर हो गया था और इन्हें टीबी रोग ने जकड़ लिया। टीबी उस समय लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। 1 साल का बेटा, खराब आर्थिक स्थिति और पति का ये रोग पत्नी पर जैसे वज्रपात हो गया। पर उनकी माँ और पत्नी और भाइयों ने मिलकर बहुत प्रयास किया। ऐसा कोई भी मंदिर, वैद्य, डॉक्टर नहीं बचा जहाँ दस्तक नहीं दी गई। हिम्मत जवाब दे जाती थी, पर कोशिश जारी रखी गई। एक बार इनकी माँ को रात में गांव के बाहर एक दिया रख कर आना था, अकेले। अमावस की रात में जब वो दिया रख कर मुड़ी तो ऐसा लगा कि बहुत सारे भैंसे दौड़ कर उनकी तरफ आ रहे हैं। पंडित ने पीछे मुड़ने को मना किया था। वहाँ से दौड़ते हाँफते घर पहुँची। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। भाई एक हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ 27 दिन का उपवास रखा गया। एक दिन बहुत उल्टियाँ हुई और उसके पश्चात तबीयत में सुधार होता गया। पर तब तक गांव में ऐसा कोई भी संभ्रांत घर नहीं बचा था जहां से कर्ज न लिया गया हो। कई लोगों ने तो यह कहकर कर्ज देने से मना कर दिया कि कुछ हो गया तो पैसे कहां से चुकाओगे। शादी के थोड़े बहुत गहने थे, वो भी सब गिरवी रखे गए। पत्नी ने को बहुत ताने सुने, पर हिम्मत नहीं हारी और वो दिन के बाद घर में खुशियां ही खुशियां बरसती रहीं। ठीक होने के बाद रुड़की में पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की नौकरी लग गई। फिर एमए सिटी से भी कॉल आ गया, पर इनका मन तो रुड़की में लग गया था। वहाँ के स्टूडेंट के साथ ये काफ़ी घुल मिल गए थे और भोपाल जाने का जरा भी मन नहीं था। फिर वहाँ के छात्रों के कहने पर ही भोपाल आए। 1975 में नौकरी ज्वाइन करने के बाद दिनों दिन प्रगति करते रहे। लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, इसके बाद सर्वोच्च पद डायरेक्टर बनकर ये रिटायर हुए। 1977 में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। नौकरी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। श्री ए.के. तिवारी जी के अंडर में पीएचडी कंप्लीट की। एस.डी. सप्रे जी के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन पर एक पुस्तक लिखी जो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी प्रचलित हुई। भोपाल में भूमिहार समाज में काफ़ी घुल मिल गए ये। भोपाल में कई दोस्त भी बनाए जिनके साथ इनकी दोस्ती आज तक कायम है, जैसे कि ए.के. तिवारी जी, एस.डी. सप्रे, सुशील श्रीवास्तव, बी.पी. पांडे, एम.एन. सिंह, बी.एस. भाटिया, प्रमोद राय, रामजीत सिंह एंड अनिल सिंह। स्वभाव की बात करें तो एकदम सरल और शांत। आज ही को ये बात ज़रूर थोड़ी नागवार गुजरेगी, पर ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इनकी आवाज़ सुनी भी नहीं है। हाँ, पर इनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जैसे नानी कहती है ना कि जब भाई साहब से बात कर लिए तो हमें आश्वस्त हो गया कि शादी अब यहीं होगी। हालांकि इन्होंने हाँ तब भी नहीं कहा था। क्या इनको गुस्सा आता है? बहनें तो कहती हैं कि गाय मांस खा सकला, लेकिन हमार बच्चा गुस्सा नहीं कर सकलन। एक बार की बात है, रानू चाचा से एक अंडा फूट गया और आजी ने उनको मार दिया। चाचा का रोना सुनकर ये आए और सारे अंडे एक एक करके तोड़ दिए। हाँ, ये बहुत ही यूनिक घटना है जो कम ही लोगों ने सुनी है। जब परिवार को भोपाल लेकर आना था, फिर वही खामोशी। चलने वाले दिन पत्नी को बर्तन धोते वक्त बोले, चलो भोपाल चलना है। पत्नी जल्दी जल्दी तैयार हुई और हाथ में लगी कालिक को स्टेशन पर धोया। भाई लोग उनके बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थे,
पर फिर वहीं खामोशी से उन्होंने अपना निर्णय सुनाया और सबको लेकर भोपाल आ गए। परिवार गांव से शहर तो आ गया, पर परिवेश कैसे बदले। बेटे के लिए अभी भी माई बाबू ही शब्द था। स्कूल में जाने को तैयार ही नहीं और पढ़ने लिखने से तो वास्ता ही नहीं था। क बनाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त हुई और फिर कई कापियों पर सिर्फ गोले बनवाए गए। पत्नी के लिए हवाई चप्पल और स्लीपर अलग अलग चीज़ थी, पर जैसा बाबूजी ने खुद कहा ना, समय सब सिखा देता है। बेटे पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गए, पत्नी शहर में आत्मनिर्भर हो गई। अपने परिवार, माँ, भाई, भाइयों के परिवार सभी का पूरा ख्याल रखा। सबके सुख दुख में सदा उनके साथ खड़े रहे। अपने नाती पोतों को अपने पैरों पर खड़ा करने का पूरा श्रेय इनको जाता है। बीमारी में जितना भी कर्जा हुआ सब चुका दिया गया। पत्नी के खूब सारे गहने फिर से बन गए। हालांकि पत्नी ने उन्हें फिर ट्रेन में किसी गरीब को दान कर दिया। लो, राजेंद्र प्रसाद सिंह की बात हुई और मेरा जिक्र नहीं हुआ। मैं, जिन्होंने उनके साथ बहुत वक्त बिताया, मैं, जिन्होंने उनके साथ बहुत सारी बातें की, मैं, जिनके साथ वह बहुत घूमे। वह बहुत ही अच्छे बाबा रहे हैं। उनकी पोती को बस एक फरमाइश ही करनी होती थी कि वह उसे पूरा कर देते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पोते को बिगाड़ा है। उन्होंने मुझे कई कहानियाँ बताई, चाहे वो रामायण, महाभारत या कोई भी पौराणिक कथा हो। उन्होंने मुझे करंट अफेयर्स के बारे में भी बहुत बताया। उन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि वह मेरे उम्र के नहीं थे। उनके साथ मेरी की गई बातें मैं शायद ही भूल पाऊँगा। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 7-8 साल का था, तब मैं उनका इंतज़ार करता था कि कब वह मुंबई आएंगे और हम गांव देवी मंदिर जाएंगे। जब भी वह फ़्लाइट से आते थे तो मेरे लिए चॉकलेट्स अवश्य लेके आते थे। वह बहुत ही कम लोगों में से एक हैं जिनके साथ मेरी लड़ाई न हुई हो। मुझे अभी भी याद है कि टीवी देखते वक्त हमारी बहस ज़रूर होती थी कि टीवी पर बालिका वधू चलेगा या तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भले उन्हें मुंबई इंडियंस पसंद न हो, पर हर साल उन्हें मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनकर उसे सपोर्ट तो करना ही पड़ता था। हम सब आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे। थैंक यू, आपने अब तक हमारे लिए जो कुछ भी किया। आशा करते हैं कि हम भी बड़े होकर आपके जैसे ही बन पाए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बाबा। ईश्वर से कामना है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और आपका अगला जन्मदिन हम मुंबई में धूमधाम से मनाएं। प्रार्थयामहे भवशतायु ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु। पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जय जीवनम तो भवतु सार्थकम। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल। कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल। कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान। सबके चहीते है रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल। कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। बुड्ढा किसको बोलता है? बुड्ढा होगा तेरा बाप।